अच्छा, आज जो हमने स्टार्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन 7 में क्या बोला जा रहा है, यूज योर कैलकुलेटर। अब आपने ये क्वेश्चन कैलकुलेटर की मदद से करना है, कैलकुलेटर को यूज करते हुए करना है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इन सब की वैल्यूज निकालो। गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कैलकुलेटर की मदद से करो और अपना आंसर भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही देना है। करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है। लेकिन आपके पास जो आंसर है उसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अच्छा, तो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन जो है वो विदाउट कैलकुलेटर में भी आता है और कैलकुलेटर में भी आ जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। अभी पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है, 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 3.17 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब इसको हम कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, सबसे पहले आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर निकाल लें। सबसे पहले आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर लिख दो 7.34। 7.34 लिखा है, जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो हम लिख देंगे। और फिर उसके बाद बेटा जो लास्ट रॉ है कैलकुलेटर की, बिल्कुल जो बॉटम पे है लास्ट रॉ, उसमें जो मिड वाला बटन है, मिडल वाला, उसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 10 की पावर x, लिखा हुआ है बेस 10 की पावर x। ऐसे ही है। तो वो वाला बटन प्रेस करना है आपने, वो बटन प्रेस करो। और पावर जो भी है वो लिख दो, 3 है तो 3 लिख देंगे, 2 होगी तो 2 लिख देंगे, जो भी नंबर होगा वो हम लिख देंगे। सही है। फर्स्ट नंबर लिख लिया आपने। देन इसको मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, डिवाइड होगा तो डिवाइड। और फिर सेकंड नंबर लिखेंगे 3.17। फिर मल्टीप्लाई यही वाला 10 की पावर, जो मिडल आपके पास लास्ट रॉ के अंदर जो मिड वाला की है, वो प्रेस करो, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। 2 है तो 2 लिख देंगे अब। सही है, और इक्वल का साइन दबा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आपके पास ये जो आंसर आ रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ऐसे ही है। बट हमने इस आंसर को कितने लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करोगे, ई एन जी का एक बड़ा की होगी। जैसे ही आपके पास नंबर्स की 4 रॉस खत्म होती है, तो आपके पास जो है वो जो बिल्कुल मिड वाली रॉ है, हाँ, कैलकुलेटर के मिड में जो रॉ है उसमें ई एन जी लिखा हुआ है। उस बटन को आप प्रेस करोगे तो ये आपके पास खुद ब खुद स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट करके दे देगा। आंसर क्या आ गया, 2.36 10 3 2 6 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। सही है। इसने आंसर दे दिया। डेसिमल के बाद तो बहुत सारे डिजिट्स चल रहे हैं, लेकिन मैंने कितने लिए, 3, क्योंकि इसने मुझे क्या बोला, टू सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करो, तो मैं 3 लूंगा। जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने को बोलेगा मैं उससे एक ज्यादा लूंगा। अब मैं इसको टू सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। टू पॉइंट अच्छा, मैंने ज्यादा ले लिए, बल्कि टू सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है, मैंने इधर कितने ले लिए हैं, हाँ 4 ले लिए। सही है। एक दो ज्यादा ही ले लेना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं 6 को राउंड करता हूँ तो प्रीवियस डिजिट क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। सही है। अब मैं 3 को राउंड करूंगा तो प्रीवियस डिजिट पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 5 से छोटा है। 2 5 से छोटा है तो, सॉरी, 3 5 से छोटा है तो प्रीवियस डिजिट 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये आपका आंसर हो गया। सही है। अगर आप टू डेसिमल के बाद 2 डिजिट भी लेते, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते, तो भी आपका यही आंसर बनता। तो जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर बनाने को बोले उससे एक ज्यादा ले लो, दो जरूरत नहीं है, मैंने 2 ले ली। मैं क्योंकि इसको कंसिडर किया कि 2 डेसिमल प्लेसेस बोल रहे हैं, तो आप अगर एक भी ज्यादा ले लोगे ताकि आपको पता चलेगा कि वो जो थर्ड वाला जो जो डिजिट आपको राउंड करना है, जो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं हो रहा, वो क्या आ रहा है, बड़ा है 5 से, 5 और उससे बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, अगर 5 और उससे छोटा होगा तो फिर प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड नहीं होगा। अच्छा, एक चीज याद रखो, ये जो मल्टीप्लाई 10 की पावर है, ये जो बेस 10 की पावर जो भी होती है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं होती, ये वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 6 का क्या मतलब है, डेसिमल को प्लस की पावर है ना, प्लस की पावर 6 है, इसका मतलब है डेसिमल को 6 डिजिट्स आगे मूव करवा दो तो ये 10 की पावर 6 खत्म हो जाएगी। अगर मैं डेसिमल को 6 डिजिट आगे मूव करवाता हूँ तो एक तो मेरे पास 3 है, और बाकी क्या आएगा, 5 जीरो आएंगे। और जब एंड में जीरो होते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं होते हैं। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? हम्म। कैलकुलेटर से हो गया ये, कैलकुलेटर में ये आपको की मिल गई कि आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई 10 की पावर वाली की कौन सी है, ये देख लिया आपने। हम्म। इसमें कोई क्वेश्चन है बेटा?
नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। आपको उसमें मिल गया, कैलकुलेटर में मिल गया 10 की पावर मल्टीप्लाई में 10 की पावर x लिखा हुआ है, सही है। तो जब भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आए और आपके पास कैलकुलेटर हो, तो आपने जो है वो यही वाली की यूज करनी है, सही है? अब हम एक करते हैं इसका डिवाइड वाला, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है हमारे पास, 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 2.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिवाइड है ना तो फ्रैक्शन बना लो, फ्रैक्शन बनाना है या ब्रैकेट्स लगा लो, जैसे आप करना चाहते हो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने फ्रैक्शन बना लिया, 6.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और फिर फ्रैक्शन में डिवाइड में मैं लिख रहा हूँ 2.9 एक्सपोनेंट की पावर -2। अब -2 है तो वही मल्टीप्लाई 10 की पावर x, यही वाली की को प्रेस करेंगे, बट पहले माइनस और बाद में 2 लिखेंगे, सही है उसके आगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ गया। बट ये आपके पास कन्वर्ट नहीं किया इसने किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैं ENG वाले बटन को प्रेस कर दूंगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो, अभी भी इसने कंप्लीट नहीं किया है। एक मतलब और प्रेस करते हैं, देखते हैं कन्वर्ट करता है, नहीं कर रहा है ये, तो हम खुद कर लेंगे फिर। अच्छा, तो क्या इसने मुझे आंसर क्या दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जितना भी इसने कन्वर्ट किया है 217, सही है, फिर पॉइंट है और फिर 24 है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 लिख दिया। अभी इसने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं दिया, तो मुझे फर्स्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लाना है। तो मुझे क्या करना है, डेसिमल 2 डिजिट्स बैक लेके आना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। तो डेसिमल 2 डिजिट्स बैक आ जाएगा, सही है। तो डेसिमल 2 के बाद आ जाएगा, 2 डिजिट्स बैक हो गया 2.1724। अब डेसिमल 2 डिजिट्स बैक हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आएगी, और प्लस की क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 कॉपी 2.1742। अच्छा, ये 4 को राउंड कर दो, 2 को राउंड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं अगर 4 को राउंड करूंगा तो प्रीवियस 2 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि 4 5 से छोटा है। 2 को मैं राउंड करूंगा तो प्रीवियस 7 में भी कोई डिजिट ऐड नहीं होगा, क्योंकि 7 जो है 2 जो है वो 5 से छोटा है। बट जैसे ही मैं 7 को राउंड करूंगा तो इसका प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 5 और उससे बड़ा नंबर है। तो 2.1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, मल्टीप्लाई, ये दोनों बेसिस सेम है 10 10। जब आपके पास जो है वो दो बेसिस सेम हो और उनकी डिफरेंट पावर्स होती है, और ये दोनों बेस अगर मल्टीप्लाई में होती है तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, 2 + 3। मेरे पास आंसर आ गया 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 + 3 इज 5। तो ये जैसे ही मैं इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करूंगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर क्या आ गया, 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? इसी तरह बाकी जो सी और डी है वो आपने करने हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे कैलकुलेटर से, सही है। चलो, अब हम क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में देख लो 7 के अंदर कोई क्वेश्चन है, फातिमा अब्दुल हादी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, यूज योर कैलकुलेटर। यहाँ भी कैलकुलेटर यूज करना है। टू इवेलुएट द फॉलोइंग, कैलकुलेटर को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज निकालो, इनको इवेलुएट करो। गिव योर आंसर इन एज ऑर्डिनरी फॉर्म्स, और अपने आपने आंसर भी किसने देने हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म्स में देने हैं, ऑर्डिनरी नंबर्स में देने हैं। तो कोई मसला ही नहीं है, कैलकुलेटर जो है वो डायरेक्ट हमें जब भी आंसर देता है वो ऑर्डिनरी में देता है। हम ENG वाले बटन को प्रेस करके उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, सही है। चलो, सबसे पहले पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर -48 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कैलकुलेटर में, 5 और स्क्वायर वाली जो बटन है, एक्स स्क्वायर की जो की है उसको प्रेस कर दूंगा तो 5 के ऊपर आ गया स्क्वायर। फिर मैंने माइनस का बटन प्रेस कर दिया। फिर मुझे क्या है, 48 डिवाइड बाय 16 एक्सपोनेंट -3। ये मेरे पास क्या है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का बेटा थर्ड रॉ का जो फर्स्ट की है वो फ्रैक्शन की है, वो प्रेस करूंगा तो फ्रैक्शन आ जाएगा। न्यूमिनेटर में मैंने 48 लिख लिया, डिनोमिनेटर में मैंने 16, और फिर एक्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, जो लास्ट रॉ का मिडल वाला बटन है की है वो मैंने प्रेस की। पावर -3 थी तो -3 आ गई। अब जैसे ही मैं इक्वल टू दबाऊंगा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, सही है। और इसने मुझे आंसर दे दिया ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर, क्या आंसर आ गया, -2975, सही है। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया,
सही है। इसने क्या बोला था, आप कैलकुलेटर को यूज करते हुए ये वैल्यू फाइंड करो और अपने आंसर ऑर्डिनरी नंबर्स में दो। तो हमने इस पूरी वैल्यू को एक साथ ही कैलकुलेटर के अंदर पुट कर दिया। सही है। और हमारे पास जो आंसर कैलकुलेटर देता है डायरेक्ट, वो ऑर्डिनरी नंबर ही होता है, ऑर्डिनरी फॉर्म में ही होता है। आ गया। अगर ये बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो, तो हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी डेसिमल 5 के बाद है, हम डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 के बाद लेके आ जाते हैं। सही है। लेकिन नहीं करने को बोला, ये आंसर हो गया। पार्ट बी। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 7.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 प्लस 3.52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। सही है। 5 का क्यूब, पहले 5 का क्यूब निकाल लो। 5 दबाओ, 5 को प्रेस करो और फिर शिफ्ट दबा के एक्स स्क्वायर वाले बटन को प्रेस कर दोगे तो क्यूब खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा 5 के। 5 का क्यूब हो गया 125 मल्टीप्लाई 7.2 का स्क्वायर, ये 7.2 पे स्क्वायर है। सही है ना। ये सिर्फ 2 का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि 7.2 का स्क्वायर करने के बजाय हमने ये पॉइंट के बाद जो 2 है उसके ऊपर स्क्वायर कर दिया, नहीं। हम कैलकुलेटर में पूरा लिखेंगे 7.2 और उसका स्क्वायर बटन प्रेस कर देंगे। हमें 7.2 का ये स्क्वायर करके आंसर दे रहा है 51.84। और ये मल्टीप्लाई में 10 की पावर -2 कॉपी कर दिया। सही है। और प्लस 3.52, 3.52 एक्सपोनेंट मतलब मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है बट की को प्रेस किया, 1 है, 1 दबा दिया। इसने मुझे आंसर दे दिया 35.2। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पहले 125 और 51.84 एक्सपोनेंट -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि बॉडमास रूल फॉलो करना है, और फिर 35.2 में इसको ऐड कर दूंगा। बॉडमास रूल क्या कहता है, पहले मल्टीप्लीकेशन होती है देन एडिशन होती है। तो मैंने लिखा 125 मल्टीप्लाई 51.84 एक्स मल्टीप्लाई 10 की पावर x वाली बटन की को प्रेस किया, -2 लिख दिया, तो मुझे इसने आंसर दे दिया 64.8। अब मैं इसको प्लस कर दूंगा 35.2 में, तो 64.8 फिर मैं प्लस 35.2 वाली प्रेस किया, इक्वल दबा दिया, तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 100। सही है। ऑर्डिनरी फॉर्म में बोला था, ऑर्डिनरी में ही रहने देंगे इसको, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे देख लो, कुछ पूछना है। चलो अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहे हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन। आपके पास जो लाइट है ना, लाइट उसकी स्पीड गिवन दे दी। सही है। 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है। लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मतलब अगर मैं इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो 3 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे, 8 जीरो आ जाएंगे ना, क्योंकि डेसिमल अगर अभी 3 के बाद है तो डेसिमल 8 डिजिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ऐसे ही है, क्योंकि 8 जो पावर है उसका साइन प्लस है, तो डेसिमल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो 3 के बाद 8 जीरो, तकरीबन तकरीबन 3 के बाद 8 जीरो का मतलब है कि ये आपके पास जो है वो कितने हो गए, 38 करोड़, 38 CR हो गया। सही है। 3 के बाद 8 जीरो, सॉरी 3 के बाद 8 जीरो मीन्स ये 30 CR हो गया। सही है। 30 CR। तो मतलब लाइट की स्पीड कितनी है, एक सेकंड के अंदर लाइट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 3 CR। नहीं सॉरी, 3 CR नहीं, 30 CR। 30 CR, 30 करोड़ मीटर्स का डिस्टेंस लाइट एक सेकंड के अंदर ट्रेवल करती है। याद रखो, स्पीड आपको क्या बताता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। सही है। अगर आपके पास जब भी यूनिट ऑफ स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे इधर ऑब्जेक्ट है लाइट, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पर सेकंड है, तो 1 सेकंड, पर सेकंड मीन्स 1 सेकंड, वो ऑब्जेक्ट या लाइट हो या कोई और ऑब्जेक्ट हो, वो 1 सेकंड के अंदर कितना, मीटर मीन्स डिस्टेंस, मीटर यूनिट होता है डिस्टेंस का। सही है। तो वो ऑब्जेक्ट एक सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दिस इज द स्पीड। अगर आपके पास जो है स्पीड किलोमीटर पर आवर के अंदर गिवन हो, क्योंकि स्पीड के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो 1 आवर के अंदर कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। सही है। जैसे हमारे पास जितने भी व्हीकल्स होते हैं, गाड़ी है, बाइक है, तो ये सारे जो है वो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई स्पीड से चलते हैं, तो उनके स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड नहीं होता। सही है। किलोमीटर पर आवर लेते हैं क्योंकि हम डिस्टेंस किस में ट्रेवल करते हैं, किलोमीटर्स में, और हमारे पास जो है वो टाइम हम किस में ले लेते हैं, आवर्स में, कि 1 आवर के अंदर। तो किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एक गाड़ी है, अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर
तो इसका मतलब क्या है कि वो गाड़ी, वो व्हीकल, वो कार 1 आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 80 किलोमीटर। सही है, ये डिस्टेंस होता है। तो अभी इधर क्या बता दिया कि लाइट है, लाइट की स्पीड 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब है कि लाइट जो है वो 1 सेकंड के अंदर 30 CR, 30 करोड़ मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये बहुत ज्यादा स्पीड है। और याद रखो, जितनी स्पीड लाइट की है, दुनिया में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आज तक बना ही नहीं है जिसकी स्पीड लाइट के बराबर या उससे ज्यादा हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है। राइटिंग ईच आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने अपना जो भी आंसर देना है वो किस में देना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। कैलकुलेट करो। पार्ट ए में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट करना है द डिस्टेंस इन मीटर्स। आपने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। किसमें निकालना है? मीटर्स भी निकालना ही है। दैट लाइट ट्रेवल इन 6 मिनट्स, कि लाइट जो है वो 1 सेकंड तक नहीं बल्कि 6 मिनट्स तक ट्रेवल करती रहे। सही है। लाइट कितने मिनट्स तक ट्रेवल कर रही है? 6 मिनट्स। हमें ये बात पता है कि अगर लाइट सिर्फ 1 सेकंड ट्रेवल करेगी तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। सॉरी, 1 सेकंड मूव करेगी तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। अगर वो 6 मिनट्स तक मूव करती रहे, ट्रेवल करती रहे, तो फिर कितना डिस्टेंस आएगा? वो निकालना है। अब मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि 6 मिनट्स के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं। सही है। सिक्स, आप मिनट्स को 6 मिनट्स जो है वो हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें? सेकंड्स में। 6 मिनट जो है वो बड़ा यूनिट है, सेकंड छोटा यूनिट है। जब भी आप यूनिट कन्वर्जन में बिगर टू स्मॉलर यूनिट जाते हो, मिनट कौन सा यूनिट है? मिनट से सेकंड्स में जाना है। सही है। मिनट आपके पास कौन सा है? बिगर यूनिट है, बड़ा यूनिट है। और सेकंड कौन सा? स्मॉलर यूनिट है, छोटा यूनिट है। जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हो तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। सही है। और हमें ये बात पता है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकेंड। तो मेरे पास 6 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे? तो मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 60 से। तो मुझे ये बात पता चल जाएगी कि 6 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स है। 6 × 6 6, 3 36, और ये 0 कॉपी सेकंड्स। तो 6 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 360 सेकंड्स। सही है। अब आपके पास जो है वो लाइट कितनी, कितने मिनट, कितने सेकंड्स तक मूव कर रही है? 360 सेकंड्स तक मूव कर रही है। और 1 सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 3 × 10⁸ अगर लाइट 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और वो 360 सेकंड्स तक मूव करेगी, इसका मतलब अब बताओ कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा टोटल। तो हम क्या कर देंगे, ये जो डिस्टेंस है 1 सेकंड का, 1 सेकंड का, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा कि लाइट ने 6 मिनट्स तक 360 सेकेंड्स तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सही है। और आंसर किस में आएगा? मीटर्स में, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू गिवन थी वो भी मीटर्स में थी। लेकिन मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 को 36 से मल्टीप्लाई कर दूं। जीरो तो वैसे ही अपनी जगह पे कॉपी हो जाएगा, जीरो तो ये वैसे ही आ जाएगा, ये जो 360 के साथ जीरो है। अब 3 को 36 से मल्टीप्लाई करो तो 108 होता है। 3 अगर आप 36 करोगे क्या हो जाएगा? 108। 36 × 3 करोगे तो भी क्या आएगा? 108 ही आएगा। सही है। ये आपने विदाउट कैलकुलेटर निकालना है। 36 × 3, 3 × 6 8, 18 होता है। 1 कैरी, 3 × 3 9, और 1 ऐड हो गया तो 108 हो गया। सही है। और ये एंड में जो 360 के साथ जीरो लिखा था वो 0 कॉपी, मल्टीप्लाई 10⁸ सही है। अब हमारे पास आंसर आ गया है कि आपके पास जो है वो लाइट जो है वो 6 मिनट तक अगर ट्रेवल करेगी, 6 मिनट तक मूव करेगी, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 1080 मल्टीप्लाई 10⁸ और ये किसमें है? मीटर्स में है। सही है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल अभी जीरो के बाद है। मैं डेसिमल को लेके आऊंगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 के बाद, 1 और 0 के दरमियान में। तो 1.08, एंड वाला जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 8 और 1 के बीच में जो जीरो है ये आप हटा हटा नहीं सकते, ये लिखना पड़ेगा। सही है। मल्टीप्लाई, कितने डिजिट डेसिमल बैक आया है? 3 डिजिट्स। तो मैंने लिख दिया 10⁻3, और बैकवर्ड डायरेक्शन में तो प्लस का 3, मल्टीप्लाई 10⁸ कॉपी। 1.08 मल्टीप्लाई, दोनों बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 10⁻3 + 8 इज 11। ये किसमें है? मीटर्स में। तो आपके पास जो है वो अगर एक लाइट 3 एक्सपोनेंट 8, 3 × 10⁸ मीटर्स का डिस्टेंस 1 सेकंड के अंदर कवर करती है, तो वही लाइट जो है वो 6 मिनट्स के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 1.08 मल्टीप्लाई में 10⁻11 मीटर्स। सही है। चलो अब पार्ट बी में चलते हैं।
पार्ट बी में क्या बोला जा रहा है, द टाइम। अब क्या निकालना है, बोल रहा है कैलकुलेट द टाइम, टाइम फाइंड करो, टाइम निकालना है इन सेकंड्स। किस में निकालना है, सेकंड्स में ही निकालना है। दैट लाइट टेक्स टू ट्रेवल 240 मीटर्स। अगर लाइट सिर्फ 240 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करे, लेकिन स्पीड यही है, लाइट की स्पीड यही है जो क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, और ये कांस्टेंट स्पीड है, सही है। लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती, लाइट इसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, सही है। अच्छा, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है ना वो लाइट की स्पीड, मतलब उसकी वैल्यू बताई और उसके लिए काम किया था। एक लॉ पढ़ोगे शायद, पता नहीं फिजिक्स में है नहीं है, तो उसमें उसको उसकी मदद से उसने लाइट की स्पीड को एक्सप्लेन किया था। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, ये स्पीड बहुत ज्यादा है, सही है ना। हाँ, मतलब लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, 1 सेकंड के अंदर बहुत ज्यादा मीटर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस या मीटर ट्रेवल करती है लाइट। अभी क्या बोल दिया भाई, टाइम बता दो, सेकंड में ही होगा, लेकिन लाइट सिर्फ 240 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब जो है वो टाइम की वैल्यू बहुत छोटी होगी, 1 सेकंड से भी बहुत कम होगी, ऐसे ही है। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल। अगर आपने कभी स्पीड टाइम ग्राफ पढ़े हो, या क्या कहते हैं डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ पढ़े हो, तो आपको ये बात पता होगी कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है ना, अभी ऊपर भी तो यही था ना, जो वैल्यू गिवन दी हुई है उसमें मीटर पर सेकंड, ऊपर क्या है डिस्टेंस है और डिवाइड में सेकंड है, ऐसे ही है। तो जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसको जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है उसको डिवाइड कर दो, वो डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है जितने टाइम के अंदर किया, डिवाइड बाय टाइम कर दोगे, तो आपके पास क्या निकल के आ जाती है, उसकी स्पीड, कि वो ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा था। कंसिडर करो कि एक गाड़ी है, उसने जो है वो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो है वो उसने ये डिस्टेंस 3 आवर्स के अंदर कर ट्रेवल किया है। तो मैं क्या करूंगा, 150 किलोमीटर डिस्टेंस को डिवाइड कर दूंगा, टोटल टाइम जितना लगा है 3, तो 150 डिवाइड बाय 3 करूंगा, तो 50 किलोमीटर पर आवर की मेरे पास उस कार की स्पीड आ जाएगी, सही है। तो ऑन एन एवरेज वो कार जो है वो किस स्पीड से मूव कर रही है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसी तरह आपके पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो उसका क्या निकल के आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी, सही है। अब मुझे यहाँ पे टाइम निकालने को बोल रहा है पार्ट बी के अंदर, तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो है वो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई है, और स्पीड यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, ऐसे ही है। मुझे डिस्टेंस कितना गिवन दिया हुआ है, 240, और स्पीड तो ऑलरेडी 3 एक्सपोनेंट की पावर 8 है। मुझे टाइम निकालना है, तो मैंने क्या किया, डी की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, डिस्टेंस 240, और डिवाइड में स्पीड कितनी आ जाएगी, 3 एक्सपोनेंट 8, सही है। अच्छा, अब मेरे पास जो स्पीड के अंदर जो यूनिट ऑफ टाइम है वो क्या है, सेकंड, तो ओवरऑल इस टाइम का यूनिट भी क्या आएगा, सेकंड में ही आएगा, सही है। अब वो आएगा कैसे, ये देखो, डिस्टेंस का यूनिट क्या दिया हुआ है, मीटर्स, ऊपर लिखा हुआ है डिस्टेंस की जो वैल्यू है उसके साथ लिख दो मीटर्स, सही है। और डिवाइड में स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, डिवाइड में लिख दो मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, ऊपर रह जाएगा 1, डिवाइड में 1/सेकंड। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, ऊपर 1, ऊपर सिर्फ क्या बचा, 1 बचा, और डिवाइड ऐसे बना दो, डिवाइड में ऊपर 1 है और नीचे एस है। तो ये जब 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, एस सेकंड ऊपर और डिवाइड में 1। तो एस मल्टीप्लाई 1 एस, और डिवाइड में 1 लिखने की नीड नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस टाइम का जो यूनिट आएगा वो सेकंड ही आएगा, तो ये करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाया कि सेकंड कैसे आया है, सही। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो है वो टाइम आ जाएगा। तो 240, और 240 है ना, तो 24 और 3, जीरो को छोड़ते हैं, जीरो को अपनी जगह पे वैसे ही रहने देते हैं। 24 और 3 सेम टेबल में आते हैं, 3 1 3, 3 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 8 पे आता है, ऐसे ही है ना। 3 के टेबल में 24, यस 8 पे आता है। तो टाइम इक्वल टू, ऊपर 8 आ गया और साथ में जीरो, और डिवाइड में क्या है, 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिवाइड में 10 की पावर 8 भी लिखा हुआ है। अब आप इंडाइसिस के अंदर बेटा एक रूल होता है, हमने कल भी शायद देखा था ये, कि अगर आपके पास जो है वो कोई भी बेस की पावर, बेस डिनोमिनेटर में है, और अगर आप उसको न्यूमिनेटर में लाते हो, मतलब बेस नीचे है आप ऊपर ले आओ, या बेस ऊपर है आप नीचे ले जाओ, तो फर्क क्या पड़ता है, बेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पावर पे, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पावर के साइन पे फर्क पड़ता है। तो ये मैं 10 की पावर 8 को अगर ऊपर लाऊंगा तो 10 की पावर +8 है, ऊपर आके क्या हो जाएगी, 10 की पावर -8, सही है। चलो, अब मेरे पास जो ये टाइम आ गया है, यूनिट क्या है, सेकंड्स, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो मुझे अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
अभी इसमें डेसिमल है जीरो के बाद, मुझे लाना है 8 और 0 के दरमियान में, तो डेसिमल 1 डिजिट बैक आ जाएगा 8.0। तो 8 सिंपली लिख सकता हूँ। डेसिमल 1 डिजिट बैक आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर प्लस 1, 10 की पावर प्लस 1, ऐसे ही है ना। मल्टीप्लाई 10 की पावर-8 कॉपी। 8 मल्टीप्लाई, ये दोनों बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 1 - 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 - 8 इज -7, और यूनिट क्या है, सेकेंड्स। तो आपने टाइम निकाल दिया कि अगर लाइट जो है वो सिर्फ 240 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कितने सेकंड्स के अंदर करेगी, तो वो वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर-7 सेकेंड्स, -7 सेकेंड। और ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। अब कैसे पता चलेगा बहुत कितनी छोटी है, तो आप सिंपल क्या करो, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बात आपको पता है, कि अगर 10 की पावर का जो साइन है माइनस है, तो डेसिमल बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ऐसे ही है। चलो, कितने डिजिट्स आएगा, 7 डिजिट्स। तो एक एक डिजिट मौजूद है सिर्फ, अभी डेसिमल 8 के बाद है, इसने बोला नहीं है, मैं सिर्फ आपको करके बता रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि ये वैल्यू एक्चुअल में है कितनी। अभी जो डेसिमल है वो 8 के बाद है, तो 7 डिजिट्स में बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आऊंगा, एक डिजिट मौजूद है 8, बाकी 6 में क्या लगाऊंगा, 0, फिर डेसिमल और ये फिर 0। तो ये सेकंड्स, तो मतलब सिर्फ 240 मीटर्स का डिस्टेंस जो लाइट ट्रेवल कर रही है, वो इतने सेकंड्स में कर रही है, 0.608 सेकंड्स। तो ये, और ये बहुत ही कम सेकंड है, इसको आप जो है वो कहते हैं, महसूस कर ही नहीं सकते इतने कम टाइम को, सही है, पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ डिवाइसेस जो है वो ये बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आती है, इंस्ट्रूमेंट्स है जो डिटेक्ट करती है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, क्वेश्चन नंबर 9 में। हाँ, 9 में कुछ भी पूछना है। ये पास पेपर के अंदर नहीं। इस तरीके का सवाल आया हुआ है, सही है, पास पेपर्स में इस तरीके का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस द रिस्पेक्टिव लैंड एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रिया आर। आपके पास क्या है, दो प्लेसेस है, दो कंट्रीज है, एक पाकिस्तान और एक ऑस्ट्रिया। इन दोनों के जो है वो आपको लैंड के एरियाज देती है, मतलब लैंड का एरिया दे दिया कि कितना कवर्ड एरिया है, सही है। पहला पाकिस्तान का है, क्योंकि फर्स्ट पाकिस्तान लिखा हुआ है तो फर्स्ट वैल्यू पाकिस्तान की है, सेकंड ऑस्ट्रिया लिखा है तो सेकंड वैल्यू ऑस्ट्रिया की है। और इसने बोल दिया कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया गया है, सही है। मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे दोनों वैल्यूज में, ऐसे ही देख लो, सही। अच्छा, पार्ट ए में क्या बोल रहा है, राइट द अप्रोक्सीमेट लैंड एरिया ऑफ पाकिस्तान एज एन ऑर्डिनरी नंबर इन वर्ड। सही है, आपने क्या करना है, ये बताओ कि आपके पास पाकिस्तान की अप्रोक्सीमेट लैंड एरिया कितना है, इसको ऑर्डिनरी नंबर में लिखो और फिर उसको वर्ड्स में लिख दो। तो पहले ऑर्डिनरी नंबर में होगा तो ही वर्ड्स में लिख सकेंगे ना। आओ ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। पाकिस्तान का एरिया कितना दिया हुआ है, 7.96 × 10 की पावर 5। यूनिट ऑफ एरिया इज किलोमीटर स्क्वायर, सही है। एरिया का यूनिट में स्क्वायर आता है, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, सही है। अच्छा, लेकिन एरिया के लिए ज्यादातर जो है वो यूनिट जो यूज किया जाता है वो किलोमीटर स्क्वायर ही किया जाता है, सही है। हाँ, बहुत बड़ा एरिया है ना पाकिस्तान, बहुत बड़ी जगह है, तो उसके लिए हाँ, अगर एक आप कोई लैंड खरीदने जा रहे हो और वो लैंड जो है वो अच्छी खासी बड़ी, मतलब नहीं है, वो इतनी बड़ी तो नहीं होगी जितना पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, इतनी बड़ी आपके पास तो लैंड नहीं होगी। तो फिर आप जो है वो इसका एरिया जो है वो क्या कहते हैं, किलोमीटर पर स्क्वायर में नहीं लेते, फिर आप हेक्टर्स में ले लेते हो, हेक्टर से बड़ा यूनिट एकड़ का आता है, एकड़ में लेते हो, सही है, और भी आते हैं, सही है? हाँ। चलो, अब हमने क्या करना है, ये जो पाकिस्तान का ये जो एरिया है, लैंड एरिया है, इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 10 की पावर क्या है, 5, उसका साइन क्या है, प्लस। इसका मतलब है अगर प्लस साइन होता है जब भी हम स्टैंडर्ड टू ऑर्डिनरी जाते हैं, और अगर 10 की जो बेस है उसकी पावर में प्लस का साइन है, तो डेसिमल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, कितने डिजिट्स मूव करेगा, 5 डिजिट्स। तो 7 पॉइंट, अब ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा और पॉइंट कहाँ जाएगा, 5 डिजिट्स आगे, तो 2 डिजिट्स तो लिखे हुए 9 6, बाकी 3 डिजिट्स हम क्या लिख देंगे, 0। तो ये, दिस इज द एरिया ऑफ पाकिस्तान इन किलोमीटर इन ऑर्डिनरी फॉर्म। अब इसको वर्ड्स में लिख दो, क्या बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 779, 7,96,000 बन रहा है ना, ऐसे ही है ना। हम्म। तो वर्ड्स में अगर मैं लिखूंगा इसको, 7 लैक्स, ठीक, एंड 96,000, 96,000, सही है। चलो, ये आपने वर्ड्स में लिख दिया, पार्ट ए हो गया।
पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? यूज द अप्रोक्सीमेट लैंड एरियाज टू फाइंड करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। सही है ना? अप्रोक्सीमेट लैंड के जो एरियाज है उसको यूज करते हुए आपने ये दोनों पार्ट्स करने हैं और अपने आंसर जो देने हैं वो टू डेसिमल प्लेसेस देने हैं। इसका मतलब डेसिमल के बाद टू डिजिट्स आने चाहिए, अगर टू से ज्यादा है तो राउंड कर दो। पार्ट वन में क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द लैंड एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रिया इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया, इन दोनों की जो लैंड के एरियाज है उसका डिफरेंस निकालना है। सही है, कितना डिफरेंस है, और फिर उस वो आंसर आपने देना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। सही है। अब डिफरेंस जब भी निकालना हो बेटा तो याद रखो माइनस करते हैं, कि दो वैल्यूज है, इन दोनों में डिफरेंस मीन फर्क कितना है, तो आप माइनस करोगे। और माइनस करने के लिए आप क्या करते हो, दोनों वैल्यूज में से बड़ी वैल्यू को छोटी से माइनस किया जाता है। सही है। ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। सही, चलो। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, पाकिस्तान का एरिया भी गिवन है। पाकिस्तान का एरिया है 7.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, और ऑस्ट्रिया का एरिया भी है 8.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, किसका एरिया ज्यादा है, किसके एरिया की वैल्यू बड़ी है, वो देखते हैं सबसे पहले। अब देखो बेटा, दोनों नंबर्स के अंदर जो है वो आपके पास डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है। पाकिस्तान के एरिया में भी और ऑस्ट्रेलिया के एरिया में भी दोनों वैल्यूज में डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है। तो हम डेसिमल से पहले जो डिजिट है उसकी बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वन वन डिजिट है। तो ये उसमें से एक डिजिट 7 है, एक डिजिट 8 है, तो आप बोलोगे कि जो 7 वाला छोटा है, 8 वाला बड़ा है। लेकिन अभी इतनी जल्दी इसको डिसाइड नहीं करो। डेसिमल के बाद एक जगह दो डिजिट से, एक जगह दूसरी जगह भी दो है, एक जगह दो हो, तीन हो, उससे भी डिसाइड नहीं करेंगे। हम डिसाइड सबसे पहले करेंगे 10 की पावर। पाकिस्तान के एरिया में 10 की पावर लिखी हुई है 5, और जो है वो ऑस्ट्रेलिया के एरिया में लिखी हुई है 10 की पावर 4। अगर 10 की पावर 5, आप 10 की पावर जितना बड़ा नंबर होता है वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है। और 10 की पावर अगर जितनी छोटा नंबर होता है 10 की पावर में, तो वो वैल्यू ओवरऑल उतनी ही छोटी होती है। तो आपके पास 10 की पावर 5 क्या है, बड़ी है, और 10 की पावर 4 छोटी है, क्योंकि 10 की पावर 5 का क्या मतलब है, वन के साथ 5 जीरो आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। और 10 की पावर 4 का क्या मतलब है, वन के साथ 4 जीरो आ रहे हैं। और अगर 10 की पावर 5 को अगर आप खत्म करोगे, स्टैंडर्ड टू ऑर्डिनरी में जाओगे, तो डेसिमल 5 डिजिट्स आगे मूव करेगा, तो 96 के बाद 3 जीरो आएंगे। और यहाँ पे जो है वो फोर डेसिमल 4 डिजिट्स आगे मूव करेगा, और 25 के पास 2 जीरो आएंगे। सही है। तो टोटल इसमें जो डिजिट्स बनेंगे 6, और इसमें 5 बनेंगे। तो समझ में आ गया कि हमारे पास पाकिस्तान का एरिया ज्यादा है और ऑस्ट्रेलिया का कम है। वो ऐसे, क्योंकि आपके पास 10 की पावर 5 जो है, 10 की पावर जो है वो पाकिस्तान में ज्यादा है, 5 है, और ऑस्ट्रेलिया में 10 की पावर 4 है, कम है पाकिस्तान के एरिया के मुकाबले में। हाँ, अगर यही पावर्स नेगेटिव में होती, दोनों जगह पे पॉसिबल नहीं है कि एरिया नेगेटिव में आ जाए, मतलब एरिया की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, और तो बहुत वैल्यू छोटी हो जाती है ना। जब भी 10 की पावर में नेगेटिव साइन आता है तो इसका मतलब वो वैल्यू बहुत छोटी है, तो एरिया बहुत कम होगा तो नहीं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास जो है वो दोनों नंबर्स के अंदर 10 की पावर में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनका साइन प्लस नहीं बल्कि माइनस है, अगर एक जगह -5 एक जगह -4 है, तो फिर क्या होगा, तो फिर -4 वाला बड़ा होगा और -5 वाला छोटा होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में गेम रिवर्स हो जाता है। पॉजिटिव नंबर में 100 बड़ा है, 50 छोटा है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में -50 बड़ा है और -100 छोटा होता है, ऐसे ही होता है। तो पावर्स के साथ भी यही गेम है। 10 की पावर में अगर प्लस का 5 और प्लस का 4 है, तो प्लस की 5 वाली पावर बड़ी है, प्लस की 4 वाली पावर छोटी है। लेकिन अगर पावर में -5 है और -4 है, तो -4 वाली पावर बड़ी है, और -5 वाली पावर छोटी है। चलो, ये चीज समझ में आ गया। पाकिस्तान का एरिया ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया का एरिया कम है, तो पहले पाकिस्तान का एरिया लिखेंगे और फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया का एरिया, और बीच में हमारे पास आ जाएगा माइनस का साइन। सही है। अब इन दोनों नंबर्स को हमने माइनस करना है और आंसर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही देना है। तो बेटा एक काम ये करते हैं हम, कि इन दोनों नंबर्स के अंदर जो 10 की पावर है उनको सेम बना लेते हैं। सही है। अब आप या तो दोनों जगह 5 5 कर दो, या आप दोनों जगह 4 4 कर दो, आपकी मर्जी है जो आप करना चाहते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड टर्म में 10 की पावर 4 लिखी हुई है, फर्स्ट टर्म में भी मैं 10 की पावर 5 कर देता हूँ। सही है। अब मैं 10 की पावर 5 करूंगा, इसका क्या मतलब है, 10 की पावर 5 +5 है, तो डेसिमल 5 डिजिट्स मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये स्टैंडर्ड से ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि डेसिमल मैक्सिमम 5 डिजिट्स मूव कर सकता है, मिनिमम मेरी मर्जी है, मैं एक डिजिट भी मूव ना करवाऊँ, वैसे ही रहने दूं, 1 डिजिट मूव करवा दूं, तो पावर 5 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 2 डिजिट्स मूव करवा दूं, मेरी मर्जी है, 3 डिजिट्स करवा दूं, 4 डिजिट्स करवा दूं, या मैक्सिमम 5 डिजिट्स करवा दूं, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसको 1 डिजिट मूव अगर करवाऊंगा डेसिमल को आगे, तो 7.9 सॉरी 7
9.6 मल्टीप्लाई, डेसिमल वन डिजिट कौन सी डायरेक्शन में मूव हुआ है आपके पास? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ही है ना? जब डेसिमल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है तो साइन क्या आता है 10 की पावर का? -1, यही होता है। जब भी आपके पास यही है ना, जब भी डेसिमल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अभी आप इसको, ये जो नंबर है किसमें है? एक तरीके से आपके पास स्टैंडर्ड में है, और स्टैंडर्ड से आप किस में लेके जा रहे हैं इसको? ऑर्डिनरी में लेके जा रहे हैं, ऐसे ही है। तो जब भी आप स्टैंडर्ड से ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करते हो, तो डेसिमल आप जितने डिजिट्स आगे की तरफ मूव करवाते हो, तो आपके पास जो है वो 10 की पावर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हो तो नेगेटिव आता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हो तो पॉजिटिव आती है, ऐसे ही। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? 10 की पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि वन डिजिट मूव हुआ है। और मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 कॉपी, माइनस 8.25 कॉपी, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 कॉपी। सही है। 79.6, अब ये दोनों बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 -1 4 हो गया। सही। -8.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे दोनों नंबर्स के अंदर 10 की पावर सेम हो गई। सही है। 4 4। तो अब देखो कौन सा नंबर बड़ा है। शुरू में तो अगर हम 10 की पावर को इग्नोर कर दे तो हमें ऑस्ट्रेलिया का एरिया ज्यादा लग रहा था, क्योंकि उसमें डेसिमल से पहले 8 था, और पाकिस्तान के एरिया में डेसिमल से पहले 7 था। लेकिन जैसे ही हमने दोनों की 10 की पावर्स को सेम किया, तो पाकिस्तान के एरिया में डेसिमल से पहले 79 है, और ऑस्ट्रेलिया में वही 8 है। इसका मतलब पाकिस्तान के एरिया ज्यादा है। सही है। शुरू में भी ये बात हुई थी, अभी भी ये बात कंफर्म हो गई। अच्छा, तो आपने अलजेब्रा के अंदर पढ़ा होगा कि अगर ऐसे लिखा हुआ है 4xy -x², ऐसे ही दो टर्म्स है, दोनों में अगर आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, फर्स्ट टर्म में भी एक एक्स है, सेकंड टर्म में दो एक्स है, तो दोनों टर्म्स के पास एक एक एक्स कॉमन है। तो जब भी आपके पास अलजेब्रा के अंदर दो टर्म्स होती थी, और उन दोनों में से कोई एक कुछ भी कॉमन सेम नजर आता था, सिमिलर नजर आता था, तो आप उसको कॉमन ले लेते थे। दोनों के पास एक एक एक्स है, सिमिलर है, कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एक मर्तबा लिखेंगे। और फिर ब्रैकेट में वो लिखते थे जो बच जाता था, जैसे 4 बचा और y बचा, माइनस दो एक्स में से एक एक्स कॉमन गया, एक बच गया, ऐसे ही करते थे, फैक्टर्स में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ भी हम यही करेंगे। हमारे पास फर्स्ट टर्म 79.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है, और सेकंड टर्म 8.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है। इन दोनों में क्या सेम नजर आ रहा है हमें, क्या सिमिलर है? मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4। तो अब हम क्या करेंगे, 10 की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे, और फिर जब जो चीज कॉमन लेते हैं उसको बाहर एक मर्तबा लिखते हैं, और फिर जो ब्रैकेट में बचेगा वो लिख देंगे। जो बचा है वो ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या है बचा है? फर्स्ट टर्म में से 79.6, माइनस सेकंड टर्म में से क्या बचा है? 8.25। अब हम इन दोनों नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आ जाओ माइनस करते हैं। 79.6 फर्स्ट नंबर लिख दिया। डेसिमल, जब भी आपने दो डेसिमल नंबर्स को प्लस करना हो, माइनस करना हो, तो आप सेकंड नंबर को कैसे लिखते हो? सेकंड नंबर का जो डेसिमल है वो डेसिमल के नीचे आएगा, डेसिमल के बाद वाले डिजिट डेसिमल के बाद जाएंगे, और डेसिमल से पहले वाले डिजिट डेसिमल से पहले आ जाएंगे। सही है। लेकिन ये जो पहले वाला डिजिट है, वो यूनिट डिजिट के नीचे आएगा। 10 होता तो 10 डिजिट के नीचे आता है। ये 8 को 7 के नीचे नहीं लिख देना, क्योंकि 8 यूनिट डिजिट है, और 7 जो है वो 79 के अंदर 10 डिजिट है, तो 8 7 के नीचे नहीं आ सकता। ये एक चीज का ख्याल रखना। माइनस करना है। अब माइनस करना है, जहाँ पे जो एलिमेंट्स नहीं लिखे हुए मिसिंग है वहां पे 0 लगा दो। सही है। 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, 6 कैंसिल हुआ, 5 बन गया, 1 आ गया। 10 में से 5 माइनस किया, 5। 5 में से 2 माइनस किया, 3। डेसिमल अपनी जगह पे नीचे कॉपी हो जाएगा। 8 9 में से 8 माइनस किया, 1। 7 में से 0 माइनस किया, 7। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया? 71 पॉइंट, इन दोनों नंबर्स को माइनस करके 71.35, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। सही है। अब मेरे पास जो है वो दोनों वैल्यूज में डिफरेंस आ गया है, कि दोनों के एरियाज में डिफरेंस कितना है, वो वैल्यू आ चुकी है। बट मसला क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसने क्या बोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट आपने करना है, और अपने आंसर को फिर 2 डेसिमल प्लेसेस में भी देना है। सही है। हम्म। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को 1 डिजिट बैक लेके आ जाएंगे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सही। तो डेसिमल 1 डिजिट बैक आ गया, 7.135 हो जाएगा। डेसिमल 1 डिजिट बैक आया है, बैकवर्ड आया है तो प्लस का आएगा, और एक डिजिट आया तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 कॉपी। 7.135, डेसिमल के बाद दो डिजिट होने चाहिए, तो तीसरा जो डिजिट है 5 उसको राउंड कर दो, तो प्रीवियस डिजिट 3 में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, और वो 4 बन जाएगा। सही है। अभी दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर्स ऐड कर देंगे।
10 की पावर 1 + 4 = 5। तो आपके पास जो है वो पाकिस्तान के लैंड एरिया में और ऑस्ट्रेलिया के लैंड एरिया में कितना डिफरेंस है, वो वैल्यू आ चुकी है 7.14 एक्सपोनेंट पावर 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। सही है, इतना डिफरेंस है इन दोनों की लैंड एरिया में। सही है। अच्छा, तो पार्ट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स लार्जर पाकिस्तान इज देन ऑस्ट्रिया। पाकिस्तान जो है वो कितना टाइम्स बड़ा है, कितना लार्जर है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया के मुकाबले में, ये पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ ये कैसे करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में कितना लार्जर है कितना बड़ा है, ये वाला पार्ट कैसे करेंगे। हम्म दोनों का डिफरेंस हमें पता चल गया है, ऐसे ही है, ये दोनों में डिफरेंस कितना है। सही है। और हमें अब बताना है कि पाकिस्तान का ज्यादा है, वो तो पता था शुरू में ही, सवाल को देख के ही पता चल गया था, वैल्यूज को देख के। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया से कितना टाइम ज्यादा है कितना बड़ा है वो निकालना है, तो सिंपल हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो पाकिस्तान का एरिया है 7.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। सही है। और डिवाइड, अब उसको क्या कर देंगे, जो ऑस्ट्रेलिया का एरिया है उससे डिवाइड कर देंगे, 8.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, हाँ ये पता चल जाएगा आपको कि पाकिस्तान का जो एरिया है वो ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में कितना ज्यादा है, कितना लार्ज है। सही है। डिवाइड करो 7.96, डेसिमल नंबर्स को पहले तो आप डेसिमल में खत्म कर दो, फ्रैक्शन में खत्म कर दो। अब देखो मजे की बात यहाँ पे क्या है, जो ऊपर डेसिमल नंबर लिखा हुआ है उसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, और जो नीचे डेसिमल नंबर लिखा हुआ है उसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ही है। तो ये आपके पास डेसिमल से डेसिमल डायरेक्ट भी कैंसिल हो सकता है, या डेसिमल को आप ऊपर 2 डिजिट्स आगे मूव करवाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, जब नीचे डेसिमल को 2 डिजिट्स आगे मूव करवाओगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, तो वो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल ही हो जाएंगे, ऐसे ही है। तो अच्छा, तो ऊपर आ गया 796 डिवाइड में 825, आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो डेसिमल को, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज, ऊपर लिखा हुआ है 10 की पावर 5 और नीचे है 10 की पावर 4। ऊपर जो है वो 10 की पावर 5 का क्या मतलब है, जब आपके पास 2 की पावर 2 होती है, इसका क्या मतलब है, दो टू है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, टोटल 4 2 है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसी तरह 10 की पावर 5 का क्या मतलब है, टोटल 5 10 है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऊपर 5 10 है और नीचे 4 है, तो 4 10 से 4 10 हम क्या कर देते हैं, कैंसिल, तो सिर्फ ऊपर क्या रह जाएगा, 1 10 रह जाएगा। सही है। तो अब ऊपर हमारे पास क्या नंबर आ गया 796 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 796, और ये जीरो कॉपी, डिवाइड में 825। सही है। अब जैसे ही मैं इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का एरिया क्या कहते हैं, पाकिस्तान का लैंड एरिया ऑस्ट्रेलिया के लैंड एरिया से कितना ज्यादा है। आ जाओ डिवाइड करते हैं। पहले ये कैंसिल आउट हो सकते, कैंसिल करो, जितना सिंप्लीफाई कर लोगे ना उतना डिवाइड करना आसान होगा। ऊपर जीरो है नीचे 5 है, तो दोनों 5 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। जब भी आपके पास लास्ट डिजिट 0 और 5 होता है तो वो 5 के टेबल से डिवाइड, 5 के नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, 5 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। 5 से कैंसिल कर दो ऊपर भी नीचे भी। तो 5 के टेबल में 7 नहीं आएगा, क्या आएगा, 5 कहाँ पे, 1 पे, मैंने 5 को लिख दिया, 1 लिखेंगे। 5 के टेबल में 7 नहीं आएगा, 5 आएगा 1 पे, 2 कैरी हो गया आगे। 29 नहीं आएगा, 25 आएगा 5 पे, 4 कैरी हो गया। 46 नहीं आएगा, 45 आएगा 9 पे, 1 कैरी हो गया। और 10 आ जाएगा आपके पास 2 पे। और डिवाइड में आ जाओ, 825, 8 नहीं आता, 5 आता है 1 पे, 3 कैरी हो गया। 32 नहीं आता, 30 आता है 6 पे, 2 कैरी हो गया। और 25 आता है 5 पे। 1592/165। अब ये दोनों जो है, ऊपर 2 है लास्ट डिजिट और नीचे जो है वो 5 है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकेंगे। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, अंदर आ जाएगा 1592 और बाहर आ जाएगा 165। अब 165 के टेबल में 1592 आता है, 165 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1650 आता है। सही है, मतलब 1592 से बड़ा है, तो इसका मतलब 9 पे आएगा। सही है। हाँ, 165 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1592 से छोटा आ जाएगा। तो 165 को 9 से कर दो और मुझे बताओ कि क्या आ रहा है, क्या वैल्यू आ रही है। 165 टाइम्स 9 कितना होता है, 10 टाइम्स 160 1650 होता है। अगर मैं उसमें से 165 माइनस कर दूं तो 1600 1500, 1500 में 15 कम, 1485। 1485, 165 टाइम्स 9 कितना होता है, 1485, इन दोनों को माइनस कर दो तो 9 कैंसिल हो गया, 8 हो गया, 12।
12 में से 5 माइनस किया 7, 8 माइनस 8 0, 5 माइनस 4 1, और ये 1 माइनस 1 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 10165 के टेबल में नहीं आएगा तो हम क्या लगाएंगे, ऊपर डेसिमल और आगे लिख देंगे एक जीरो। 1070, 165 के टेबल में 1070 आता है, 1070 नहीं आता तो फिर उससे छोटा नंबर कौन सा आता है बताओ मुझे। 1070 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 165 को 6 से करो मल्टीप्लाई, 165 टाइम्स 6 कर दोगे 990 आ जाएगा, 990। सही है, तो ऊपर आ गया 6। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो 0 माइनस 0 0। ये आपके पास जो है वो ये क्या कहते हैं, ये डायरेक्ट क्या हो गया, 1070 में से अगर 990 माइनस कर दूंगा तो डायरेक्ट 80 बच जाएगा। सही है। अब 80 तो नहीं आता 165 के टेबल में, एक और जीरो आगे ले लो। सही है। हम्म। अच्छा, इसने हमें कुछ बोला है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, हाँ बोला है ना। हाँ, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स लाने हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस। सही है। डेसिमल के बाद पार्ट बी के फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी, दोनों में 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमने कर दिया था, अब सेकंड पार्ट में 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। अभी हमारा एक आ चुका है, तो ये डिवाइड होता रहेगा या चलता रहेगा डिवाइड। सही है। तो मुझे कितने डेसिमल के बाद प्लेसेस लेने हैं, 2। 2 से ज्यादा लेने की नीड नहीं है। तो अब 80 नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, 80 के आगे जीरो लगा दूंगा और फिर जो है वो देखूंगा कि ये मेरे पास बन गया 800। 800 कहाँ पे आता है 165 के टेबल में, 800 नहीं आएगा। 800 से छोटा देखो कहाँ पे आता है, 4 पे देखो क्या आता है, 165 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से। 165 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 660 आ जाएगा, 660। कहाँ पे, 4 पे। सही है। और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास ये 800 में 660 माइनस होगा, 140 बचेगा। अब फिर आगे जीरो लोगे तो ये तो चलता रहेगा। सही है। तो अब हम क्या कर देंगे, डेसिमल के बाद उसने बोला 2 डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेने हैं। तो मेरे पास आंसर आ गया 9.64। सही है, डेसिमल के बाद मैंने 2 डिजिट लिए। तो आपके पास जो है वो पाकिस्तान का लैंड लैंड एरिया ऑस्ट्रेलिया के लैंड एरिया के मुकाबले में कितना ज्यादा है, कितने टाइम ज्यादा है, 9.64 टाइम्स लार्ज है। सही है। पाकिस्तान के एरिया तकरीबन 9.6। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लो, कुछ पूछना है। हम्म। एनी क्वेश्चन। No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या बोला जा रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे। आपके पास एक पर्टिकुलर डे है, पर्टिकुलर डे मीन्स कोई भी दिन हो सकता है। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज थॉट टू बी। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कैलकुलेट की गई एक पर्टिकुलर डे के ऊपर, ये वैल्यू गिवन दे दी है। सबसे पहले तो ये वैल्यू लिख देते हैं, क्या है, 840, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 804,694,9318। भैया यही है, 804,694,9318। सही। अच्छा, पार्ट ए में क्या बोल रहा है, राइट दिस नंबर, ये जो नंबर गिवन दिया हुआ है जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सही है। और डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने डिजिट लिखने हैं, सिर्फ 2। सही। तो अभी डेसिमल है 8 के बाद, तो डेसिमल को मैं लेके आ जाऊंगा, ये 8 के बाद है, तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 8 लिखा हुआ है उसके बाद लाना है। ये अभी भी 8 के बाद है और मुझे लेके भी 8 के बाद ही आना है। तो ये हो जाएगा 8.04। अभी सारे डिजिट्स लिखूं, नहीं, उसने क्या बोला है कितने लिखो, 2। जितने भी डिजिट्स बोले उससे एक ज्यादा लिखना, 0.8.046। सही है, एक ज्यादा लिखना, क्योंकि हम एक को राउंड ऑफ करके देखेंगे कि प्रीवियस वाले में फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस में आएगी, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है डेसिमल। कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, 9। अब हम क्या कर देंगे, इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो लास्ट डिजिट जो थर्ड डेसिमल प्लेस है उसको राउंड करेंगे, 6 राउंड हो जाएगा। 6 खत्म हो गया, तो 6 क्या है, 5 और उससे बड़ा है, तो प्रीवियस डिजिट 4 में 1 ऐड हो जाएगा। 4 में 1 ऐड हुआ और वो 5 बन गया। 8.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एट अ पर्टिकुलर डे।
सही है, एक पर्टिकुलर डे के ऊपर वर्ल्ड की इतनी पॉपुलेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, 8.05 एक्सपोनेंट की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अच्छा 10 की पावर 9 मीन्स बिलियन, तो मतलब 8.05 बिलियन, अराउंड ये 8 बिलियन हो गए, कितने मतलब 8 बिलियन हो गए, सही है। तकरीबन इतनी ही पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, आसपास ऐसी की, सही है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, द टोटल लैंड सर पार्ट ए में ही, द टोटल लैंड सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज अप्रोक्सीमेटली, ये पार्ट ए नहीं है, पार्ट बी और सी के लिए ये वैल्यू गिवन दी गई है, सही है। तो अब क्या बता दिया कि जो पूरा जो लैंड है, मतलब जो पूरी लैंड है उसका सरफेस एरिया दे दिया गया है, किसका, वर्ल्ड का, कोई कंट्री का नहीं दिया गया है। अब पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आपके पास लैंड है वाटर को छोड़ के, सही है, तो उसका आप सरफेस एरिया गिवन दे दिया गया है, कितना है अप्रोक्सीमेटली 1.49 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर स्क्वायर, 1.49 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर स्क्वायर। ये दुनिया के अंदर जितनी भी लैंड है, पूरी वर्ल्ड की जितनी भी लैंड है उसका एरिया आ गया, सरफेस एरिया आ गया। अब क्या बोला जा रहा है पार्ट बी के अंदर, राइट ये वैल्यू को, जो आपके पास लैंड का एरिया है वर्ल्ड का, इसको ऑर्डिनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है एज एन ऑर्डिनरी नंबर, और फिर उसको वर्ड्स में, इन वर्ड्स वर्ड्स में लिखो। वर्ड्स में लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, सही है, क्योंकि 9 तक तो बिलियन होता है, फिर ये तो 8 है, हाँ 8 है ना, सही है, वर्ड्स में लिख सकते हैं, सही है। मैं समझे 18 है, नहीं वर्ड्स में लिखना है, फिर इसको आ जाओ लिखते हैं। तो अब क्या है हमारे पास, हम सबसे पहले इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा ये, सबसे पहले हम 10 की पावर देखेंगे। 10 की पावर क्या है, 8, साइन क्या है, प्लस, प्लस का साइन है तो डेसिमल फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, 1 तो वैसे आ गया, डेसिमल जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, कितने डिजिट्स, 8 डिजिट्स। टू तो हमारे 2 डिजिट्स ऑलरेडी 4 और 9 है, तो 6 डिजिट्स और चाहिए, तो हम क्या लगा देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 60 आ गए और 49, तो डेसिमल 8 डिजिट्स आगे मूव कर गया। तो 14960, दिस इज द किलोमीटर स्क्वायर, दिस इज द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, सही है, इन ऑर्डिनरी फॉर्म, ऑर्डिनरी नंबर। अब इसको वर्ड्स में लिखो, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, अच्छा बिलियन में कितने जीरो होते हैं, बिलियन में होते हैं 9 जीरो, बिलियन के अंदर, सही है, 9 जीरो, और 1 बिलियन में 9 जीरो के साथ साथ 1 भी होता है, तो मतलब टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 9 डिजिट्स है, तो मतलब ये बिलियन नहीं बना, बिलियन से कम बनेगा। बिलियन के अंदर ना 100 CR होता है, सही है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है वो 100 CR मीन्स 100 करोड़, तो ये 100 करोड़ से कम है, सही है। तो 149 का क्या मतलब होगा, ये आपके पास जो है वो 100 करोड़ से कम है, ये 14 करोड़ बन रहा है, सही है, 149 का मतलब 14 करोड़, सही है। हम्म, हाँ क्योंकि 1 बिलियन के अंदर जो है वो, हाँ 1 बिलियन के अंदर ऐसे ही है, 100 CR होते हैं, ऐसे ही है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 14 करोड़ बनेगा, क्योंकि ये 100 करोड़ से ऊपर नहीं, 149 करोड़ तो बन नहीं सकता, क्योंकि आपके पास 1 बिलियन के अंदर टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 9 जीरो और एक 1 होता है, और 1 बिलियन होता है 100 CR, 100 करोड़, तो अब इसमें तो टोटल ही 9 डिजिट्स है, 6 जीरो है और 3 नॉन जीरो डिजिट है, टोटल 9 डिजिट्स है। इसका मतलब ये जो है वो 149 CR, 149 करोड़ नहीं बन सकता, ये 14 करोड़ है, तो हम लिखेंगे इसको 14 करोड़, और फिर ये क्या लिखा जाएगा, 90, 14 करोड़ 90 लैक्स, ऐसे ही है ना, ये 90 लैक्स बनेगा ना, ये क्या बनेगा देखो, 90 लैक्स मीन्स 9 मिलियन, 9 मिलियन या 90 लैक्स, जो लिखना है लिख दो, ऐसे ही है। 9 लाख में कितने जीरो होते हैं, 9 के आगे 5, तो 90 लैक्स में होंगे 6 जीरो, बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। तो आपने लिख दिया एंड 14 करोड़ एंड 9 लैक्स, और लैक्स के बजाय आप और क्या लिख सकते हो, 9 लैक्स नहीं, 90 लैक्स, और 90 लैक्स के बजाय आप क्या लिख सकते हो, 9 मिलियन, सही है, दोनों ऑप्शन है। चलो पार्ट सी पे चलते हैं। इफ ऑल द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड वाज शेयर्ड इक्वली बिटवीन ऑल ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, क्या बात है, क्या बोला गया कि आपके पास दुनिया के अंदर जितने भी बंदे हैं, पीपल है, पर्सन्स है, वो आपको बता दिया गया कितने हैं। अब और लैंड का एरिया भी गिवन दे दिया। क्या किया जा रहा है कि हर बंदे को एक, क्या कहते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके लैंड का एरिया दिया है, लैंड का एक पोर्शन, लैंड में जो शेयरिंग मिलेगी वो हर बंदे को इक्वली मिलेगी, सही है।
तो जितने भी पर्सन है, जितने भी पीपल्स है, बंदे हैं आपके पास पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो भी लैंड का एरिया है वो हम इक्वली शेयर कर देंगे, इक्वली डिवाइड करके हर पर्सन को सेम एरिया दे देंगे। ये व्हाट एरिया ऑफ लैंड वुड ईच पर्सन रिसीव, तो बताओ कि हर बंदे को कितना एरिया ऑफ लैंड मिलेगा। गिव योर आंसर इन स्क्वायर मीटर्स, आपने अपना आंसर जो है वो किस में देना है, स्क्वायर मीटर्स में देना है। एरिया किस में था, किलोमीटर स्क्वायर में था। आपने आंसर देना है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर मींस मीटर स्क्वायर, मीटर के ऊपर स्क्वायर, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी देना है, और तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। सही है। अच्छा, हमारे पास ये वैल्यू गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म वाली, स्टैंडर्ड फॉर्म वाली यूज करेंगे दोनों वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म वाली पॉपुलेशन भी गिवन है और जो है वो लैंड का एरिया भी गिवन है। अब हर बंदे को कितना जो है वो एरिया मिलेगा, तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो टोटल लैंड है, पार्ट सी, टोटल लैंड है 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, यही है ना टोटल लैंड। तो ये टोटल लैंड को मैं डिवाइड जैसे ही करूंगा टोटल पॉपुलेशन से, टोटल पीपल से, पर्सन से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि हर एक पर्सन को कितना लैंड का एरिया मिल रहा है वो वाली वैल्यू आ जाएगी। सही है। तो जो टोटल लैंड का एरिया था उसको डिवाइड कर दिया गया है टोटल पर्सन से, टोटल पॉपुलेशन से। तो जैसे ही डिवाइड करूंगा मेरे पास जो है वो एक पर्सन को, एक बंदे को कितना लैंड एरिया मिल रहा है वो आएगा, लेकिन किस में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि मैंने एरिया किस में यूज किया है, मैंने जो एरिया यूज किया है लैंड का वो किलोमीटर स्क्वायर में किया है, लेकिन उसने मुझे बोला मीटर स्क्वायर में आंसर दो। तो अब हम ये डिवाइड करने के बाद कन्वर्ट कर दे या पहले कर ले, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सही है। चलो हम पहले कन्वर्ट कर देते ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है। सही है, किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए क्या करेंगे। अच्छा बेटा, किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है और मीटर छोटा होता है, तो किलोमीटर स्क्वायर बड़ा यूनिट होगा और मीटर स्क्वायर छोटा यूनिट होगा। सही है। हम बिगर टू स्मॉलर मूव कर रहे हैं, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड। डिवाइड। क्यों, बिगर टू स्मॉलर जा रहे हैं, बड़े से अरे छोटे नहीं यूनिट में नहीं, जा रहे बड़े हैं। से छोटे में जा रहे हैं, मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें ये बात पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो 1000 मीटर होते हैं। सही है। सही है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 1.49 को मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। लेकिन मैं यहाँ पे डिस्टेंस को, लेंथ को थोड़ी कन्वर्ट कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। किलोमीटर के ऊपर क्या है, स्क्वायर, और मीटर के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर। तो एरिया में हम एक मर्तबा जो है वो 1000 से नहीं मल्टीप्लाई करते, बल्कि दो मर्तबा करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, या 1000 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, बात एक ही है। सही है। तो आपकी मर्जी है, आप जिससे मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो। 1000 मल्टीप्लाई 1000 लिख दो या 1000 का स्क्वायर लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। अच्छा, तो 1.49 कॉपी, अच्छा 1.49 है, इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो डेसिमल 2 डिजिट्स आगे मूव करेगा। सही है। तो 149 और दो, और क्या हो जाएगा, डेसिमल 2 डिजिट्स आगे मूव कर दिया तो नीचे दो जीरो आ गए। इसी तरह नीचे जो नंबर है उसमें भी डेसिमल जो है वो 3 डिजिट्स आगे मूव कर जाएगा, 8046, तो ऊपर 3 जीरो आ जाएंगे। सही है। मल्टीप्लाई, ऊपर है 10 की पावर 8 और डिवाइड में लिखा हुआ है 10 की पावर 9। सही है। मल्टीप्लाई 1000 का स्क्वायर, 1000 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 1000 मल्टीप्लाई 1000, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, 1000 को मैं कुछ लिख सकता हूँ, मतलब एक्स क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ 1000 को। 1000 में डेसिमल का है जीरो के बाद, तो मुझे कहाँ पे लेके आना है, वन और जीरो के दरमियान में, वन के बाद। तो 1.000 लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई डेसिमल 3 डिजिट बैक आ गया है, तो 10 की पावर +3। तो मतलब 1000 को आप सिंपल 1 × 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 लिख सकते हो। सही है। तो जब भी आपके पास 1000 हो तो 10 की पावर 3 लिख दो। अब क्या हुआ, 1000 में 3 जीरो थे तो 10 की पावर भी क्या बनी, 3। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में 2 जीरो होते हैं, तो मैं क्या लिख दूं, 10 की पावर 2। अगर 10,000 है तो 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4, तो मैं क्या लिख दूंगा, 10 की पावर 4। तो सिंपल है कि जब भी आपके पास कोई भी ऐसा नंबर लिखा हो, 10,000, 100, 10,000, 100,000, सही है, 1 मिलियन, तो उसमें जितने भी जीरो है तो 10 की पावर उतनी ही आ जाती है। सही है। तो मैंने 1000 की जगह लिख दिया 10 की पावर 3। और ये जो बेस है 10 की पावर 3, इसके ऊपर ऑलरेडी एक और पावर मौजूद थी और 3 एक और पावर आ गई, जैसे ही दो पावर आएंगी तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। जब किसी भी एक बेस के ऊपर दो पावर्स आती है, होती है, तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सही है। अच्छा, अब ये देखो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल, ऊपर रह गया 1490,
और डिवाइड में है 8046। देन नेक्स्ट, ऊपर 10 की पावर 8 है और नीचे 10 की पावर 9 है। ऊपर मतलब 10 10 की पावर 8 का क्या मतलब है, ऊपर जो है वो 8 टेंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे जो है वो 10 कितने हैं, 9। तो 8 से 8 10 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, अभी कोई भी 10 नहीं बचा है, नीचे सिर्फ एक 10 बचा है, 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई। ये 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, ये भी तो है, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6। अब ऊपर 10 की पावर 6 है और नीचे 1 है, तो एक 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर रह गया 1490 डिवाइड में 8046 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। सही है। अब इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दो, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल कर दो जो भी है। सही है, पहले ही कैंसिल कर देते हैं, ये इधर कर दो, फिर इसको आप डिवाइड कर लो। सही है, या डायरेक्ट डिवाइड कर लो, आपकी मर्जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, थोड़ा कैंसिल कर देते हो ना, डिवाइड करना आसान हो जाता है, क्योंकि थोड़े से छोटे नंबर्स बन जाते हैं। 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड कर देते हैं। 14 आता है 2 के टेबल में, यस 7 पे। 9 नहीं आता, 8 आता है 4 पे, और 1 कैरी हो गया, 10 आता है 5 पे डिवाइड में। सही। 80 आता है 2 के टेबल में, यस 8 आता है 4 पे, 0 वैसे ही रहेगा, 4 आता है 2 पे, 6 आता है 3 पे। अब नहीं डिवाइड हो सकते दोनों, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब इन दोनों को हमने डिवाइड करना है। सही है, अब डिवाइड करेंगे हम इन दोनों को। अंदर आ जाएगा 745 और बाहर आ जाएगा 4023। 4023 के टेबल में 745 नहीं आएगा, आगे हम एक जीरो लगा देंगे और ऊपर 0 पॉइंट आ जाएगा। 7450 नहीं आएगा। अगर मैं उससे छोटा नंबर 4023 ही आएगा। अगर 4023 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 8046 बन जाएगा। तो मतलब 4023 ही आ रहा है कहाँ पे, 1 पे। अच्छा सही है। अब इन दोनों को माइनस करवा देते हैं। 5 कैंसिल होगा, ये 4 बनेगा, 10 10 में से 3 माइनस हुआ 7, 4 में से 2 माइनस हुआ 2, 4 में से 0 माइनस हुआ 4, 7 में से 4 माइनस हुआ 3। अब ये वैल्यू भी 4023 में नहीं आएगी, आगे एक जीरो लगा देंगे। ओह, अब इसने हमें बोला क्या है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लाने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लाने हैं, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हमने लेने पड़ेंगे, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट भी तो चाहिए ना हमें। सही है, तो एक आ गया 1, और बाकी 2 डिजिट्स और लेने पड़ेंगे। अगर डेसिमल से पहले जीरो नहीं होता, वहां पे जीरो के अलावा कोई भी नंबर होता नॉन जीरो, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट बन जाता, तो फिर हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लेते, 3 नहीं लेते। सही है, लेकिन अब 3 लेने पड़ेंगे। एक आ गया, दूसरा लेते हैं। 4023 के टेबल में 34 270। 34 270 निकालो, कहाँ आएगा, कहाँ पे आएगा। 10 पे तो 44230 आ जाएगा, उससे छोटे पे आएगा। सही है। 8 पे देखो, 8 क्या, 8 में क्या आ रहा है, इससे छोटा नंबर आ रहा है, 8 से मल्टीप्लाई करो, 4023 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाँ 32184 आ रहा है। सही है। और अगर 9 से कर दे तो मल्टीप्लाई, तो ऑब्वियस है फिर वो बढ़ जाएगा। ऐसे ही है। 4023 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3600 में जा रहा है। नहीं तो 4023 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो मेरे पास आंसर दे रहा है ये 32184। 8 पे फिर इन दोनों को माइनस कर दो, 7 कैंसिल हो गया, 6 हो गया, 1, 10 में से 4 माइनस किया, 6 आ गया, फिर ये 2 कैंसिल हो गए, 1 हो गया, और फिर 1 आ गया, 60 में से 8 माइनस हुआ, 8 आ गया, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2, और 3 माइनस 3 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर वही मसला है, ये 20864023 में नहीं आएगा, तो हम आगे एक जीरो लगा देंगे। अब देखो कि आपके पास जो है 4023 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये बन रहा है 4023 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, 2861। 860 है ना, इससे छोटा नंबर बिल्कुल बन रहा है, 2115। अब इसका रिमाइंडर जो भी बचे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स आ गए, ऊपर आ गया 5। सही है, 3 डेसिमल प्लेसेस आ चुके हैं। अच्छा, तो 745 को जब 4023 से डिवाइड किया गया तो आंसर आया है इसका 0.185, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 अपनी जगह पे कॉपी कर दिया। अब ये 0.185, इसने बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, देख लेते हैं एक मरतबा। यस, बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्क्वायर मीटर्स में हम ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास है इसमें। अब इसने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, तो डेसिमल जो है वो 1 डिजिट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है, तो डेसिमल को 1 डिजिट हम आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.85। ऐसे ही है। तो डेसिमल जब 1 डिजिट आगे की डायरेक्शन में मूव हो रहा है,
सही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा? डेसिमल 1 डिजिट आगे मूव हुआ है। सर तो प्लस का क्या? साइन आएगा। प्लस का साइन आएगा। सही है, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो प्लस का साइन आता है। सही है, क्योंकि हम इस नंबर को क्या कहते हैं कि किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड से ऑर्डिनरी की तरफ ले जा रहे थे, हम 1 डिजिट आगे ले गए क्योंकि हमें स्टैंडर्ड बनाना था, इस वजह से। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 अपनी जगह पे कॉपी। 1.85 मल्टीप्लाई, ये दोनों बिल्कुल सेम है, पावर इनकी ऐड हो जाएगी। 10 की पावर 1 + 5 = 6। सही है, तो आपके पास जो है वो 1.85, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स भी है, और 1.85 10 की पावर 6 ये वैल्यू आ गई। ये किसकी है? हर एक बंदे को, दुनिया में जितने भी इंसान थे, हर एक बंदे को इतनी लैंड मिलेगी, इतना लैंड का एरिया मिलेगा, और इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर में तो ये कुछ भी नहीं बनेगा, तो ये बहुत कम था, लेकिन ये मीटर स्क्वायर में अच्छा खासा है। 1.85 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। सही है, मीटर स्क्वायर में हो गया, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। सही है, सारी कंडीशन हमने फुलफिल कर दी इसकी, और हर बंदे को इतना जो है वो लैंड का एरिया मिलेगा, इक्वली हर बंदे को ही इतना मिलेगा। 1.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं? एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। सही है, जहाँ पे कैलकुलेटर लिख दिया है मैंने वहां पे सिर्फ करना है, बाकी सारे विदाउट कैलकुलेटर करो, ताकि जो है वो विदाउट कैलकुलेटर की प्रैक्टिस हो, क्योंकि ये टॉपिक दोनों में आता है। एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ दिस। कितने नंबर है? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। सही है, तीन नंबर है हमारे पास, और तीनों नंबर्स या तो प्लस हो रहे हैं या माइनस। तो हमने क्या किया, ऊपर किया था, दो नंबर से डिफरेंस निकाला था, उनकी जो 10 की पावर है उनको सेम किया था। एक तरीका वो था। दूसरा तरीका क्या है कि तीनों नंबर्स को ही ऑर्डिनरी फॉर्म में रख लो, और फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, और फिर एंड में वापस से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो चाहो कर लो, कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, अच्छा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इसको ऑर्डिनरी, ये दूसरे वाले मेथड से करते हैं। पहले मेथड हम ऑलरेडी कर चुके थे, यहाँ पे हम इसको पहले ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला नंबर तो हुआ हुआ है ऑर्डिनरी में, 0.1002 प्लस 9.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, इसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करते हैं। 10 की पावर नेगेटिव है, तो मतलब डेसिमल बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। 4 है, 4 डिजिट बैक आ जाएगा, तो एक तो 9 मौजूद है, और फिर हम बाकी तीन लगा देंगे, तीन जीरो लगा दिए, और 9 9। सही, माइनस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, इसमें डेसिमल 9 के बाद है, तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर नेगेटिव है, तो इसका मतलब डेसिमल बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। पावर में 5 है, तो 5 डिजिट डेसिमल बैक हो जाएगा। तो एक तो 9 मौजूद है, और 5, चार हम जीरो लगाएंगे, 4 जीरो यूज करेंगे। सही है, चलो। अब इन तीनों नंबर्स को हम क्या करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो कर देते हैं। तो पहले हम फर्स्ट टू नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, फिर जो इसका आंसर आएगा वो थर्ड वाले के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या पहले आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, लास्ट टू को, और फिर थर्ड वाले में ऐड कर लो, फर्स्ट वाले में ऐड कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, तो ऐड कैसे करते हैं? 0.0002, जब सेकंड नंबर हम लिखेंगे तो डेसिमल डेसिमल के नीचे आएगा, डेसिमल से पहले वाला जीरो डेसिमल से पहले, और बाद वाले बाद में आ जाएंगे। 0.0009 ऐड कर रहे हो, तो ऊपर जीरो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 + 9 9, 2 + 9 11, 1 1 कैरी, 1 + 0 + 0 1 ही आएगा, फिर ये 0 0.0। सही है, अब जो सेकंड नेक्स्ट नंबर है उसको माइनस कर देंगे, तो जो नेक्स्ट नंबर है इसी के नीचे लिख देते हैं, डेसिमल डेसिमल के नीचे, डेसिमल से पहले वाला जीरो पहले, और बाद वाले डिजिट बाद में। 1 2 3 4 0, और ये 9, दोनों को हमने माइनस कर देना है। 9 - 9 0, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 0 0 पॉइंट अपनी जगह पे बिल्कुल नीचे शिफ्ट होगा, और ये जीरो। हमारे पास क्या आंसर आ गया, दोनों नंबर्स को ऐड करके थर्ड के साथ माइनस करके? 0.0011, एंड वाला जीरो लिखने की नीड नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये नंबर जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया है, ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन ये अभी भी ऑर्डिनरी में है, स्टैंडर्ड में आंसर दे रहे हैं, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रूल कहता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद दिया हो तो डेसिमल आ जाएगा, 1 के बाद 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर। डेसिमल कितने डिजिट्स आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो माइनस का साइन आएगा। कितने डिजिट्स मूव हुआ है? 3, तो 3 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। चलो, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 12 में कुछ पूछना है?
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, अ सर्टेन टाइप ऑफ चीज इज फाउंड टू कंटेन अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू बैक्टीरिया पर किलोग्राम। आपके पास एक टाइप की चीज थी, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 के पर किलोग्राम मींस 1 kg के अंदर उस चीज के अंदर इतने बैक्टीरिया मौजूद है, बैक्टीरियाज है, सही है। और वो होते हैं, माइक्रो होते हैं, नजर नहीं आते, सही है। नेकेड आई से, वो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। वो दूध के अंदर, मिल्क के अंदर भी होते हैं, चीज में भी होते हैं, हर चीज में होते हैं। वो नुकसान नहीं करते नॉर्मली इतना। अच्छा, तो क्या वैल्यू दी हुई है, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। ये वैल्यू गिवन दे दी। ये जो बैक्टीरिया है ये पर किलोग्राम है, तो ये चीज के हर 1 किलोग्राम में इतना है। फाइंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, फाइंड करो, ढूंढो स्टैंडर्ड फॉर्म में एन एस्टीमेट फॉर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, कितने बैक्टीरिया होंगे। नंबर ऑफ बैक्टीरिया निकालने हैं, कितने बैक्टीरिया है इन डबल टू 2 to 5 ग्राम्स ऑफ दिस टाइप ऑफ चीज। इसी टाइप की चीज का अगर पर किलोग्राम आपके पास 1 kg नहीं हो, बल्कि डबल 2 5 ग्राम्स हो, तो फिर उसमें कितने बैक्टीरिया होंगे। अगर 1 kg के अंदर इतने बैक्टीरिया है तो 225 ग्राम्स के अंदर कितने बैक्टीरिया होंगे, ये फाइंड करना है, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये बात पता है कि 1 kg के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, ये बात तो पता है ना। हम्म, सही है। तो अब इसने मुझे बोला है कि मुझे ये बताओ कि 1 kg मीन्स पर केजी में इतने बैक्टीरिया, इसका मतलब 1000 ग्राम्स में इतने बैक्टीरिया है। और ये मुझे बोल रहा है निकालो 2 to 5 ग्राम्स में कितने बैक्टीरिया है, डबल 2 5 ग्राम्स के बैक्टीरिया निकालने हैं, सही है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ये जो बैक्टीरियाज है कितने ग्राम्स के अंदर है, 1000 ग्राम्स में। तो मैं इस वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा फर्स्ट 1000 से। जैसे ही मैं इसको 1000 ग्राम से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1 ग्राम ऑफ चीज के अंदर कितने बैक्टीरिया है, 1 ग्राम के अंदर कितने बैक्टीरिया है, सही है। और फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस नंबर को 2 to 5 को मैं क्या कर दूंगा, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, सही है। पहले मैं इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेता हूँ और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरे पास ये जो 6.4 वाली वैल्यू है, 6.4 एक्सपोनेंट की पावर 5, तो मैं इसको सबसे पहले, नीचे भी ऑर्डिनरी नंबर लिखा हुआ है, ऊपर भी ऑर्डिनरी है, तो ऊपर स्टैंडर्ड है तो ऊपर ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल 10 की पावर +5 है, तो डेसिमल 5 डिजिट्स प्लस है तो फॉरवर्ड मूव करेगा, एक 4 है और 4 जीरो आ जाएंगे, डिवाइड बाय 1000। नीचे 3 जीरो है और ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो आंसर आ गया 640। तो आपके पास 1 ग्राम के अंदर बेटा कितने बैक्टीरिया है, 1 ग्राम ऑफ चीज के अंदर 640 बैक्टीरिया है, कितने हैं, 640, सही है। 1 ग्राम ऑफ चीज में कितने बैक्टीरिया, 640। उसने हमें 1 ग्राम के लिए नहीं पूछा था, 1 ग्राम ऑफ बैक्टीरिया, 1 ग्राम के अंदर 640 बैक्टीरिया। उसके पास टोटल कितनी चीज है, डबल 2 5 ग्राम्स। तो डबल 2 5 ग्राम्स के अंदर कितने बैक्टीरिया होंगे, तो हम 64 ग्राम्स को डबल 2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि आपके पास जो है वो डबल 2 5 ग्राम में टोटल कितने बैक्टीरिया आते हैं, सही है। अच्छा, तो 64 को डबल 2 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल 2 5 नीचे 64, जीरो लेने की जरूरत नहीं है, जीरो का एंड में वैसे ही कॉपी कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 5 = 20, जीरो 2 कैरी, 4 × 2 = 8 +2 10, जीरो 1 कैरी, 0 × 2 = 8 +1 9, क्रॉस, 6 × 5 = 30, जीरो और 3 कैरी, 6 × 2 = 12 +3 = 15, 5 1 कैरी, 6 × 2 = 12 +1 13। ऐड कर लो इसको, 0 0 9 +5 = 14, 4 1 कैरी, 4 और ये 1। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 64 को जब डबल 2 5 से मल्टीप्लाई किया, 1 4 4 0 0, और जो तीसरा जीरो है वो ये जो 640 में जीरो था ये वो कॉपी हो गया। तो डबल 2 5 ग्राम्स ऑफ चीज के अंदर इतने बैक्टीरियाज है, सही है, 1,44,000 बैक्टीरियाज होंगे। अब इसको बोल रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है आंसर, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। डेसिमल का है हमारे पास लास्ट डिजिट पे, तो हम डेसिमल को यहाँ से उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आ जाएंगे, मतलब 1 के बाद। 1.44 मल्टीप्लाई बाय, कितने डिजिट डेसिमल बैक आ रहा है, 5 डिजिट्स, तो 10 की पावर 5 और बैकवर्ड आ रहा है तो +5, ये आंसर आ गया। तो डबल 2 5 ग्राम्स ऑफ चीज के अंदर 1.44 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जो है वो आपके पास इतने बैक्टीरियाज मौजूद हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लो, कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं, पी की वैल्यू गिवन दी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यू भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने ये जो पार्ट ए से लेके ई तक फाइंड करने, सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, सही है। इनकी वैल्यूज निकालते जाओ। पार्ट ए, ये छोटे छोटे आसान से पार्ट से, 2p, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पी से, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा पी की वैल्यू से, 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। आंसर आपने क्या देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सिंपल, ये जो 2 वाला नंबर है ये 8.4 से मल्टीप्लाई होगा, सही है, 10 की पावर 2 ऐसे ही रहेगी। तो 8.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा डेसिमल, वैसे ही 8 को जब, सॉरी सॉरी, जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, डेसिमल कॉपी। जब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 एज इट इज कॉपी, सही है। तो याद रखो, जब भी आप किसी भी नंबर, ऑर्डिनरी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और 10 की पावर जो भी होती है वो वैसे की वैसी रहती है, वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि 2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 2 से, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, सही है। ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बेटा अगर ये लिखा हुआ है आपके पास 3 × 6 × 9, तो हम क्या करते हैं, 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, या तो 6 से या फिर 9 से, ऐसे ही है ना। मैं ऐसा तो नहीं करता ना कि 3 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करूँ फिर 3 को 9 से करूँ, ये जब हम करते हैं जब 3 मल्टीप्लाई और 6 + 9 लिखा हो, तो पहले हम 3, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, या 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर 3 को 9 से कर लो, बाद में ऐड कर लो, या पहले ब्रैकेट सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो मल्टीप्लाई में ये नहीं होता कि फर्स्ट नंबर फर्स्ट सेकंड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो थर्ड से भी होगा, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, 2 जब 8.4 से हो गया तो वो 10 की पावर 2 से नहीं मल्टीप्लाई होगा, सही है। चलो, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल 1 डिजिट बैक लाना है, तो 1.68 मल्टीप्लाई 1 डिजिट बैक आया है ना, तो आपके पास 10 की पावर 1 आएगी और प्लस की आएगी, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 कॉपी, 1.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 इज 3, 10 की पावर क्या हो गया, 3 हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर बी पे। पार्ट नंबर बी में क्या है, क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू लिखेंगे 2 × 10 की पावर 4 और होल स्क्वायर, सही है। अभी जो स्क्वायर है, ये नंबर्स ब्रैकेट के अंदर जितने भी लिखे हुए सबको मिल जाएगा, 2 को भी अलग मिलेगा, और मल्टीप्लाई में 10 की जो पावर 4 है उसको भी अलग मिल जाएगा, 10 के ऊपर ऑलरेडी एक पावर थी, जैसे ही इसको दूसरी पावर मिलेगी तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, सही है। तो ऐसा होता कब है, जब भी आपके पास दो नंबर्स ब्रैकेट के अंदर, दो नंबर्स, तीन नंबर्स, चार नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो और उसकी होल पावर हो, तो आप उनको इंडिविजुअल पावर्स दे सकते हो, लेकिन शर्त क्या है कि वो नंबर्स या तो मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड। प्लस और माइनस होंगे तो अलग अलग पावर्स नहीं दे सकते हम, सही है। चलो, तो 2 की पावर 4 इज 8, सॉरी सॉरी, 2 की पावर 2 इज 4, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 × 2 इज 8, ये आंसर हो गया क्यू स्क्वायर का। पार्ट सी, पार्ट सी में क्या है आपके पास, 100p + q इक्वल टू 100, सबसे पहले लिख दिया, p मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ, तो p की वैल्यू क्या है, 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 प्लस क्यू की क्या वैल्यू है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, सही, 2 × 10 की पावर 4, सही। चलो, तो अब यहाँ पे क्या है, 100 8.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या तो 8.4 से 100 को मल्टीप्लाई कर दो, या 100 को 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में से किसी एक से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन मैंने ही आपको एक बात बोली कि जब भी आपको 100 10 कुछ भी नंबर लिखा हुआ नजर आ जाए, 1000 10,000 100,000, तो हम उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे, सही है। तो 100 होता है 10 की पावर, जितने जीरो है उतनी 10 की पावर बनेगी, 2 जीरो है 100 में तो 10 की पावर 2, और ये 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 कॉपी, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 कॉपी। अब जो है वो ये 8.4 नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते, 10 स्क्वायर को, 10 स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 स्क्वायर से। 10 स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 10 है, और अंदर भी 10 स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 10 है, बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, एट, 2 + 2 4, तो 10 की पावर 4 बन गया, सही है। तो 2 10 और 2 10 आपस में मिलके कितने टेंस बन जाएंगे, 4 टेंस बन जाएंगे, सही है। प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब ये दोनों नंबर्स में 10 की पावर 4 कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, काम कितना आसान हो गया। और फिर फर्स्ट नंबर में बचा 8.4, सेकंड नंबर में बचा +2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ऐड कैसे होगा, 2 वाले नंबर में डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, डेसिमल के बाद जीरो है, तो डेसिमल से पहले वाला नंबर डेसिमल से पहले वाले नंबर से ऐड होगा, 8 + 2 इज 10,
और फिर डेसिमल आएगा, फिर डेसिमल के बाद वाला 4 है और उधर 0 है पॉइंट के बाद, तो 4 + 0 4 ही आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10⁴। लेकिन मसला क्या है, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल को 1 डिजिट बैक लेके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1.04 मल्टीप्लाई, डेसिमल 1 डिजिट बैक आ रहा है तो पावर +1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 10⁴। तो 1.04 मल्टीप्लाई, दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को क्या कर देंगे ऐड, 1 + 4 = 5। सही है। इसमें देख लो यहाँ तक कुछ पूछना है? दो पार्ट्स और है, पार्ट नंबर ई और पार्ट नंबर डी। पहले ई करते हैं, छोटा सा है पार्ट नंबर ई। P/Q। सही है, पार्ट नंबर ई क्या है, P/Q। पी में क्या है, पी की क्या वैल्यू थी हमारे पास, 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ और डिवाइड में 8.4 मल्टीप्लाई 10⁴ और डिवाइड में है 2 मल्टीप्लाई 10⁴। 2 मल्टीप्लाई 10⁴। सही है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो या ऑर्डिनरी में कर लो, आपकी मर्जी है, जैसे करना चाहते हो कर लो। हम इसको क्या करते हैं, पहले ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर वापस से स्टैंडर्ड में ले आएंगे। 8.4 10 की पावर है +2, इसका मतलब डेसिमल 2 डिजिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। 8 डेसिमल के बाद एक डिजिट तो ऑलरेडी है, तो दूसरा डिजिट डिजिट हम 0 लगा देंगे, और डिवाइड में 2, डेसिमल है 2 के बाद, तो डेसिमल जो है वो 10⁴ +4 है, तो इसका मतलब है आपके पास डेसिमल +4 है, तो प्लस का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और 4 डिजिट्स मूव करेगा। तो कोई भी डिजिट नहीं है डेसिमल के बाद, तो हम क्या लगा देंगे, 4 0। चलो हो गया। चलो, अब ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। 2 × 1 = 2, 2 के टेबल में आपके पास 84 कहाँ पे आता है, 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 पे, और 4 आता है 2 पे, तो ऊपर रह गया 42 और डिवाइड में क्या रह गया 1 और साथ में 3 0। अच्छा, अब ऊपर तो 42 रहेगा, कोई मसला नहीं है। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, 1000। अब मैंने क्या बोला, जब भी 10,000 100 ये कुछ भी नंबर हो, इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे। 10 की पावर कितने जीरो है 1000 में, 3, तो 10⁴ 3। सही है। अब ये जो 42 है, इसमें डेसिमल कहाँ पे है, 2 के बाद, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल को 1 डिजिट बैक लाना होगा। 4.2 मल्टीप्लाई 10⁴ क्या हो जाएगा, डेसिमल 1 डिजिट बैक आ रहा है तो +1। सही है। और ये जो डिवाइड में 10⁵ लिखी है, अगर मैं इस बेस को ऊपर ले आऊँ, 10⁵ को ऊपर ले आऊँ, तो ऊपर आगे 10⁵+3 से क्या हो जाएगी, +3 से -3। 4.2 मल्टीप्लाई, अभी दोनों बेसिस सेम है, 10⁻1 और 10⁻−3 दोनों बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। 1 - 3 = -2। तो P/Q की क्या वैल्यू आ गई, 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻²। इसमें देख लो कुछ पूछना है? चलो, एक लास्ट पार्ट है इसका, P - Q/100। जगह ही नहीं है, तो हम इसको बिल्कुल एंड में करते हैं। सही है। P - Q/100। ये किसका पार्ट, कौन सा क्वेश्चन है ये, अभी देख लेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर जो भी है, आई थिंक 14 है, पार्ट नंबर डी। P - Q/100, यही है। पी की वैल्यू है 8.4 मल्टीप्लाई 10⁻² माइनस क्यू की क्या वैल्यू है, 2 मल्टीप्लाई 10⁻4, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 100। 100 को मैं क्या लिख दूंगा, 100 है ना डिवाइड में, 100 को मैं लिख दूंगा 10⁻²। सही है। चलो, फिर भी एक बार दफा देख लेते हैं, यही वैल्यू है सारी। क्वेश्चन 14 का पार्ट डी है। P - Q/100 है, पी की वैल्यू 8.4 एक्सपोनेंट 2 है, और उसकी 2 मल्टीप्लाई 10⁻4 है। बिल्कुल सही है। तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² माइनस, अब इधर क्या है, ऊपर जो है वो 10⁻4 है और नीचे 2 है, तो पावर 2 से 2 कैंसिल, मतलब नीचे दो 2 है, ऊपर 4 2 है, तो दो 2 से दो 2 कैन, मतलब सॉरी 2 नहीं, ऊपर जो है वो 4 10 है और नीचे जो है वो कितने 10 है, 2 10 है, तो दो 2 से दो 2 कैंसिल, नीचे एक भी 10 नहीं बचेगा। तो ये दो 10 से दो 10 कैंसिल हो गए, नीचे एक भी 10 नहीं बचेगा, ऊपर कितने 10 रह गए, दो 10 रह गए, 10⁻² रह गया, और मल्टीप्लाई बाय 2। सही है। अब इन दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन आ गया, 10⁻², बचा क्या है ब्रैकेट में, 8.4 माइनस का 2। जब 8.4 को माइनस कर देंगे 2 से, तो डेसिमल वाला
डेसिमल से पहले वाला नंबर डेसिमल से पहले वाले नंबर से माइनस होगा। 8 - 2 = 6 पॉइंट, वैसे ही डेसिमल के बाद वाला नंबर डेसिमल के बाद वाले नंबर से माइनस होगा। 4 माइनस डेसिमल के बाद 2 में 0 है, 4 - 0 0, तो 6.0, तो 0 लिखने की जरूरत, सॉरी मैंने 0 बोल दिया। 4 - 0 4, 0 नहीं 4, 6.4 सही है। 8.4 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो P - Q/100 का ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 14 तक? क्वेश्चन नंबर 14 में इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, सही है, आज यही तक रखेंगे। सही है, देख लो यहाँ पे कहीं भी कुछ भी पूछना है। एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। सारा क्लियर है? चलो, चलो आज यही पे हम अपनी क्लास को एंड करेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसको।